गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईसीएससी क्लास 10 का टॉपिक है, जिसमें से ये क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देखो। अ शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल्स दिस टू एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो अच्छी तरह से, यहाँ पे सेम स्टेट मेंशन किया है। इफ the rate of GST is 5%, find the selling price excluding tax of the good, मतलब गुड्स जो कंज्यूमर को बेचा गया है उसका सेल्स प्राइस निकालना है। सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है, जो कंज्यूमर ने कितना पेमेंट किया है। सीजीएसटी का मतलब होता है क्या, सेंट्रल जो जीएसटी होता है वो, और एसजीएसटी होता है स्टेट का, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अब जब सेम स्टेट में कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता है, तब जो भी जीएसटी अमाउंट होता है वो जीएसटी अमाउंट एक तो जाता है स्टेट को 50%, जिसको हम एसजीएसटी बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है 50% अमाउंट, जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाया गया है, देखो यहाँ पे तो पहली बात ये है कि ये एक सेम स्टेट ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात है जीएसटी जो है वो 5% है। ठीक है, और पहले हमको निकालना है यहाँ पे सेल्स प्राइस। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे निकालना है सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कितना होता है? सेल्स प्राइस जो भी प्रोडक्ट का मार्क प्राइस है, या फिर जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस जिसने खरीदा है वो जिस अमाउंट में बेचेगा वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट कितने अमाउंट का था? 4,000 का था। तो यहाँ पे 4,000 का प्रोडक्ट था, और उसने 4,000 के ऊपर यहाँ पे 20% प्रॉफिट किया है। 20% मतलब 20/100। इसको हम काटेंगे, यहाँ से जीरोस को काटने से यहाँ पे टोटल बनता है, फिर 4,000 तो है ही यहाँ पे, और उसके साथ ये होता है 800 रुपीज, तो टोटल हो गया 4,800। ये हो गया सिर्फ सेल्स प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे सीजीएसटी पूछा है ना, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा, जो भी जीएसटी होगा उसका 50-50 डिवीजन होगा, है ना यहाँ पे। तो अभी हम लोगों का जीएसटी कितना है? 5% है, तो पहले 5% का 2 पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस में यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो टोटल जो सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस के ऊपर ही जीएसटी कैलकुलेट होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। इसके ऊपर सेंट्रल को मिलेगा 5% का हाफ, है ना, मतलब इसको सेंट्रल को मिलेगा 5/2%, और स्टेट को भी मिलेगा 5/2%। तो पहले हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको मिलेगा 5/2%। इसका मतलब हो गया 4800 इंटू 5/2, और जो परसेंट का 100 है वो भी यहाँ पे एक हम लिख देंगे, और इसको अगर हम इस तरह से काटे और ये कर देते हैं 24, तो ये अमाउंट हो गया 140। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 का था, एसजीएसटी कैलकुलेट करना था हमको, एसजीएसटी, वो भी हम लोगों का फिर उसी यही कैलकुलेशन हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, और इसका कैलकुलेशन आ जाएगा वही ₹140। ठीक है, ये दोनों हम इस तरह से कर सकते हैं। इसका एक दूसरा प्रोसेस भी है, यहाँ पे हम और लगा देते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं, हम सिंपल जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे पहले। जब जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स प्राइस के ऊपर टोटल 5% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 5% कैलकुलेट करके हमको यहाँ पे मिल जाएगा 0 कैरी 4, और ये हो गया 240। तो यहाँ पे मेरा शायद प्रोडक्ट गलत हुआ, यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20 होगा, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, 240 हो गया। जब टोटल जीएसटी 240 है, तो फिर सीजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी होगा 240 का हाफ, मतलब 120, और एसजीएसटी भी कितना होगा? एसजीएसटी भी होगा 120। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग से। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टोटल अमाउंट पेड, है ना, टोटल अमाउंट
पेड, टोटल अमाउंट पेड कितना होता है, मार्क्ड प्राइस मतलब जिस प्रोडक्ट का एक्चुअल दाम जो है वो लिखना होता है, प्लस इसके साथ जीएसटी, जीएसटी टोटल अलग अलग लिख सकते हो यहाँ पे 120 प्लस 120, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टोटल अमाउंट 240, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 240, तो टोटल अमाउंट हम लोगों का हो जाता है यहाँ पे 5040, सो दिस इज द टोटल कैलकुलेशन। आई थिंक ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा।